नमस्कार, आपके साथ मैं हूं दीपक तोमर और आप देख रहे हैं हमारी खास पेशकश जन आक्रोश। जन आक्रोश में हम बात करते हैं जनता से जुड़ी समस्याओं की और उन समस्याओं से जुड़े जनता के आक्रोश की। और आज जन आक्रोश की इस कड़ी में हम बात करेंगे उन ठेकेदारों की जिन्हें सड़क पर होना चाहिए था सड़क बनाने के लिए, मगर समय का चक्र देखिए कि उन्हें सड़क पर तो आना पड़ा, मगर आना पड़ा धरना प्रदर्शन और विरोध प्रदर्शन करने के लिए। उत्तर प्रदेश प्रोजेक्ट कॉर्पोरेशन के अगेंस्ट 3 सालों से उन लोगों की जो पेमेंट रुकी हुई है, जो काम उन्हें दिया गया था आदेश के बाद में, उस सारे काम को चौपट कर दिया गया। इस बात को नजरअंदाज करते हुए कि उन ठेकेदारों को क्या समस्याएं आएंगी और क्या समस्याएं आएंगी आम जनता को, आपको दिखाएंगे हम हमारी इस रिपोर्ट में। यूपी प्रोजेक्ट कॉर्पोरेशन के दफ्तर के बाहर बैनर लगाए अनशन कर रहे ये लोग दरअसल ठेकेदार हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि आखिर माजरा क्या है। रुकिए, हम आपको बताते हैं पूरी कहानी। अधिकारियों ने कर दिया परेशान, सड़कों पर उतरे ठेकेदार, करोड़ों का बकाया नहीं चुकाया। ठेकेदार अब आर पार की लड़ाई को हैं तैयार। – 2010-2011 में यूपी प्रोजेक्ट कॉर्पोरेशन ने HSDP योजना के तहत प्रदेश की 17 नगर पालिका और नगर पंचायतों में निर्माण कार्य की स्वीकृति दी थी और नियम अनुसार ठेकेदारों को काम जारी कर दिए गए। लेकिन कुछ ही दिनों बाद यूपीपीसी के अधिकारियों को काम रोक देने के आदेश जारी कर दिए गए, जिसका नतीजा ये हुआ कि काम होते होते बीच में ही रोकना पड़ा। अधिकारियों ने काम रोकने के आदेश दे दिए, लेकिन जनता और ठेकेदारों की मुसीबतों पर कोई ध्यान नहीं दिया। ठेकेदारों के मुताबिक अधिकारियों ने उनका करोड़ों का भुगतान भी अभी तक नहीं किया है, जिसकी शिकायत को लेकर ठेकेदार लखनऊ तक गए, लेकिन उन्हें मायूसी ही हाथ लगी। आप वो बताइए, आप जब अपनी कुर्सी पे बैठे हैं तो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी ये बनती है कि आप अपने स्टाफ को देखें। ये एक अभी 2-3 महीने पुरानी बात नहीं है, 4 साल हो गए इस चीज को। और हमारी जो उत्तराखंड सरकार है, इसको भी ये चीज देखनी चाहिए कि भाई क्यों नहीं हो रहा पेमेंट। अगर ब्लैकलिस्ट करना है, इनको ब्लैकलिस्ट करो, इनसे पैसे लो। गरीबों के घर बनाए हैं, जिनकी छतें नहीं थी उनकी छतें डाली हैं, जो बेचारे आज जो अधूरे पड़े हैं, आज वो बेघर हैं। हम सेटरिंग ऐसी की ऐसी छोड़ गए तो उन्होंने सेटरिंग भी उनकी वापस नहीं करी। कौन जिम्मेदार है इसके लिए? इसके जिम्मेदार MD साहब हैं और PM साहब हैं। अधिकारियों के रवैये से परेशान ये ठेकेदार अब आर पार की लड़ाई पर उतर आए हैं, क्योंकि ना तो रुड़की में बैठे अधिकारियों ने इनकी सुनी और ना ही राजधानी में बैठे आला अधिकारियों ने इनकी समस्या को समझने की कोशिश की। इनके पास आखिरी रास्ता धरना प्रदर्शन का है, जो इन लोगों ने अख्तियार कर लिया है। ठेकेदारों की माने तो कई लोगों ने तो ब्याज पर पैसा लेकर कार्यों में लगाया था, जो भुगतान न होने से खासे संकट में फंस गए हैं। जब तक हमारा भुगतान नहीं होगा, हम इस कार्यालय के परिसर में जो हमने SDM साहब के यहाँ लिखित रूम में दे रखा है धरने के लिए, उसके बाद 2 या 4 दिन के बाद हम अमरण अनशन पे भी जाने की तैयार हैं। और जब तक हमारा भुगतान नहीं होता या कोई हमें MD यहाँ आकर हमें लिखित रूम में नहीं देता, तब तक हम यहीं डटे रहेंगे। हम सरकार की भी और इस यूपी प्रोजेक्ट कॉर्पोरेशन की भी हम ईंट से ईंट बजा देंगे और हमें चाहे जहां तक मर्जी जाना पड़े हम वहां तक जाएंगे। हम भूख हड़ताल पे भी बैठेंगे और जरूरत पड़ी तो हम अपने परिवार के साथ आत्मदाह तलक करने के लिए तैयार बैठे हैं हम यहाँ पर। इसके बाद लखनऊ धरना देंगे और इसके बाद हम लखनऊ MD ऑफिस के सामने भी जय धरना देंगे। हर तरफ से हार चुके ये ठेकेदार अब यूपी प्रोजेक्ट कॉर्पोरेशन के बाहर ही धरने पर बैठ गए हैं। शायद इन्हें उम्मीद है कि इनका बकाया पैसा वापस मिल जाएगा, लेकिन ठेका देने के नाम पर अधिकारियों की ये कारगुजारी न सिर्फ ठेकेदारों के लिए परेशानी का सबब बन गई है,
लेकिन गरीब जनता को भी इससे आ रही परेशानियों से दो चार होना पड़ रहा है। अब देखना ये होगा कि आखिर क्या इन ठेकेदारों का ये धरना प्रदर्शन कुछ रंग लाएगा या फिर 4 साल से परेशान ये ठेकेदार आगे और परेशान होते रहेंगे। अनिल कुमार मुर्दाबाद। सलमान मलिक, इंडिया क्राइम, रुड़की। जी हां, तो अब ठेकेदारों ने मूंड मरा लिया है आर पार की लड़ाई का। 1 साल नहीं 2 साल बल्कि 3 से 4 साल का समय हो चुका है, उन लोगों को एक फूटी कौड़ी तक नहीं मिली है। उत्तर प्रदेश प्रोजेक्ट कॉर्पोरेशन ने आखिर क्यों ये टेंडर्स दिए और टेंडर्स दिए तो उन्हें क्यों रोक दिया गया। अब सवाल यह उठता है कि अगर उन लोगों की मांग जायज है, ठेकेदारों की मांग जायज है, तो क्यों उनकी बातों को नजरअंदाज किया जा रहा है। शासन प्रशासन कोई भी उन लोगों की सुध लेने को तैयार नहीं है। वो लोग इतने परेशान हो चुके हैं कि वो परिवार के साथ में आत्मदाह तक की बात कर रहे हैं। तो अब तक कोई भुगतान नहीं मिला है। अधिकारियों की मिलीभगत इस पूरे मामले में खास तौर से देखी जा रही है। स्वाभाविक रूप से ठेकेदारों को अगर भुगतान होगा तो वो अधिकारियों की तरफ से होगा। आखिर क्यों अधिकारी इतना ढीला रवैया अपना रहे हैं, क्यों इनकी सारी समस्याओं को नजरअंदाज किया जा रहा है, क्यों उनकी समस्याओं को देखकर भी आंखें मूंद ली जा रही हैं। अब ठेकेदारों ने ठान ली है आर पार की लड़ाई की और उन्होंने एक बिगुल फूंक दिया है उन सरकार के खिलाफ और उत्तर प्रदेश प्रोजेक्ट कॉर्पोरेशन के खिलाफ कि जब तक उनकी मांगे पूरी नहीं होगी वो सड़क पर ही रहेंगे, धरना प्रदर्शन करेंगे, विरोध प्रदर्शन करेंगे और अगर जरूरत पड़ी तो आवरण अनशन के साथ वो अपने परिवार के साथ आत्मदाह तक करने से पीछे नहीं हटेंगे। भुगतान है जो उत्तर प्रदेश प्रोजेक्ट कॉर्पोरेशन पर ठेकेदारों का अभी तक लंबित पड़ा हुआ है। सारे मामले को देखें तो एक अजीब सा माहौल नजर आता है। पहले टेंडर्स दिए जाते हैं 17 जगहों पर और कहा जाता है कि आप यहां निर्माण कार्य कीजिए और जब निर्माण कार्य शुरू हो जाता है तो उसके बाद में उस काम को बीच में रुकवा दिया जाता है बिना इस चीज को देखे कि ठेकेदारों ने जो लागत लगाई है वो तक उनको नहीं मिल पा रही। इस पर और जानकारी के लिए हमारे संवाददाता सलमान मलिक हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सलमान, पूरे मामले में आपको क्या नजर आता है? इस बार ठेकेदारों ने ठान ली है कि लड़ाई आर पार की होगी। जी देखिए सुमित, जिस तरीके से 3 साल पहले दिए गए कार्यों के बीच में रोक दिया गया था और जाने और करोड़ों का भुगतान न करने के विरोध में ठेकेदारों ने रुड़की स्थित यूपी के प्रोजेक्ट कॉर्पोरेशन कार्यालय पर जोरदार प्रदर्शन किया और धरने पर बैठ गए। धरने पर बैठे दर्जनों गुस्साए ठेकेदारों का आरोप है कि वर्ष 2010 और 11 में यूपी प्रोजेक्ट कॉर्पोरेशन को IHSDP योजना के तहत प्रदेश की 17 नगर पालिका और नगर पंचायतों में निर्माण कार्य स्वीकृत हुए थे, जिसके बाद विभाग द्वारा नियम अनुसार ठेकेदारों को काम जारी कर दिए गए थे। लेकिन काम देने के बाद कुछ समय बाद ही यूपी प्रोजेक्ट के अधिकारियों ने उन्हें काम रोक देने के आदेश दिए थे। साल बाद तक भी काम शुरू नहीं हो सका और ना ही किए गए कामों का करोड़ों का भुगतान विभाग ने किया। इसके लिए ठेकेदार लगातार रुड़की से लेकर लखनऊ तक के चक्कर काटते रहे। लेकिन अब सलमान, इस पूरे मामले में आपने कोशिश की अधिकारियों से बात करने की, आखिर क्या मामला था? क्यों उन लोगों की तनख्वाह रोक दी गई है? जो उनका पेमेंट, उनका भुगतान बकाया था, क्यों नहीं किया जा रहा है? इस बात को तो छोड़िए, पहले सबसे पहले जवाब, क्या आपने कोशिश की उन अधिकारियों से मांगने की कि आखिर किस वजह से इस काम को बीच में रोका गया? हमने बात करने की कोशिश की है, लेकिन कार्यालयों में से अधिकारी वहाँ से कुर्सियां छोड़कर भाग हुए हैं। अधिकारी कोई मिलने को तैयार नहीं है, उनसे बात करने को भी कोई अधिकारी तैयार नहीं है। जी, तो अधिकारियों के साथ में जब अब ये बात कर रहे हैं विरोध प्रदर्शन की, तो ठेकेदारों की लगभग कितनी रकम फंसी हुई है? क्योंकि एक लंबा समय हो चुका है, इन लोगों ने पहले कोशिश की कि ये लोग लखनऊ जाएं, लखनऊ से भी इन लोगों के हाथ महज मायूसी लगी। तो अब क्या लग रहा है, क्या प्रशासन इन लोगों की भूख हड़ताल या अनशन पे जो ये बैठे हैं उसको देखकर लग रहा है कि प्रशासन किसी तरह से हरकत में आएगा? सलमान, अब ये लोग जब विरोध प्रदर्शन में उतर आए हैं और इन लोगों ने हड़ताल कर दी है, तो क्या लगता है प्रशासन पर इनकी हड़ताल का कोई फर्क पड़ रहा है या फिर महज प्रशासन अपनी धुन में मग्न है?
तक अधिकारी कोई पहुंचा नहीं है जी। और इन्हें अधिकारियों से इनकी बात भी नहीं हो पा रही है। अधिकारी भी जो इन्होंने बात भी की है तो लेकिन उनसे अधिकारी बात नहीं करने को तैयार है। जी। तो ये कह रहे हैं कि कहीं ना कहीं अब ये सड़कों पर उतरेंगे और भूख हड़ताल भी करेंगे। जी, समस्याएं ठेकेदारों की तो है ही सलमान, क्या आपने कोशिश करी उन जगह जाने की, उन जगहों को, उन साइट्स को देखने की जहां पर यह काम बीच में रोक दिया गया? आम जनता भी जरूर इस वजह से प्रभावित हो रही होगी। सलमान, क्या आपने कोशिश की उन लोगों से बात करने की भी जिनका निर्माण कार्य अधूरा रह जाने के कारण जो आम जनता भी इस सारे मसले से प्रभावित हो रही है? चलिए आपको बताते हैं पूरा मामला क्या है। मामला कुछ इस तरह है कि पिछले 3 साल से ठेकेदारों का भुगतान जो है वो बकाया है यूपीपीसी पे, उत्तर प्रदेश प्रोजेक्ट कॉर्पोरेशन पे, जिसको लेकर ठेकेदारों ने बार बार की लड़ाई छेड़ दी है। और ठेकेदारों का कहना है कि यदि उनका भुगतान जल्द ही नहीं किया गया तो ये पूरा मामला लंबा चलेगा और तब तक चलेगा जब तक इस मामले का समाधान उनके पक्ष में नहीं हो जाता। तो सड़कों पर अब ठेकेदार उतर आए हैं और उन्होंने ऐलान कर दिया है आर पार की लड़ाई का। 3 साल से इंतजार कर रहे हैं वो लोग अपने बकाया भुगतान का, जिसका अभी तक कोई भी आश्वासन तक उन लोगों को नहीं मिल पाया है। समस्याएं बहुत है, करोड़ों रुपए का भुगतान अभी तक उत्तर प्रदेश प्रोजेक्ट कॉर्पोरेशन पर उन लोगों का लंबित है। हमारे संवाददाता सलमान मलिक एक बार फिर से हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सलमान, ठेकेदारों को तो ये सारे भुगतान रुक जाने की वजह से और काम रुक जाने की वजह से समस्या निश्चित तौर पर आ रही है, मगर क्या आम जनता को भी इन सब से परेशानी झेलनी पड़ रही है? जी देखिए, ठेकेदार का कहना है कि जिस तरीके से वो सेटरिंग लगाकर घरों पर आए थे, जो गरीब लोग थे वो बड़े परेशान नजर आ रहे हैं और उनके मकानों पर अभी ऐसी सेटरिंग लगा हुआ है और गरीब लोग न जाने कैसे रह रहे हैं। बारिश के कारण बारिश भी हो रही है ऐसे मौसम में, और दूसरी बात यह है कि अभी सर्दी का मौसम है और लोगों को बड़ी परेशानियां हो रही है। गरीब लोग इससे बड़े परेशान हैं। जो इन्होंने कार्य लगाया था वो कार्य बीच में ही रोक दिया गया है। जी सलमान, क्या अभी तक उत्तराखंड के प्रशासन या शासन ने इन लोगों की समस्या सुनने की कोशिश नहीं की? क्या उनका यह दायित्व नहीं बनता कि उन ठेकेदारों की आवाज बनकर यूपीपीसी का दरवाजा खटखटाएं और कोशिश करें इन लोगों को इंसाफ दिलवाने की? जी देखिए, इनको इंसाफ मिलना चाहिए, लेकिन इसी तरीके से जो यहाँ के अधिकारी हैं, अधिकारी मौके पर अभी तक मौजूद नहीं है और यहाँ पर कार्यालय से जो अधिकारी भी यहाँ से भाग खड़े हुए हैं कुर्सियां छोड़कर, वो यहाँ पर आ भी नहीं रहे हैं। जो प्रोजेक्ट कॉर्पोरेशन का जो ये कार्यालय है जहाँ पर इन्होंने धरना प्रदर्शन किया है ठेकेदारों ने, यहाँ पर वो अधिकारी भी आ नहीं रहे हैं और अपनी जो उनकी नौकरी, जो उनकी ड्यूटी है वो ड्यूटी भी नहीं निभा रहे हैं। वो यहाँ से भाग खड़े हुए हैं और कोई अधिकारी जिनके खिलाफ ये धरना प्रदर्शन इन्होंने किया है। सलमान, इन ठेकेदारों का क्या कहना है इस पूरे मामले में? क्या इन ठेकेदारों ने कोई वजह बताई है जिसके चलते इस सारे काम को रोक देने के अधिकारियों ने आदेश दिए हैं? सलमान, क्या इन ठेकेदारों ने कोई वजह बताई है जिसके चलते अधिकारियों ने आदेश दिए हैं कि इस सारे मामले को, जो काम जहां है उसे वहां का वहीं रोक दिया जाए? जी देखिए, जिस तरीके से इनका जो ये मामला है, ये घोटाला का मामला है। जिस तरीके से 6-7 करोड़ रुपए का घोटाला बता रहे हैं ठेकेदार, इनका पैसा वहां पर मर चुका है और जिस तरीके से इनका पैसा जो मर चुका है लोगों में, और वो लोग इनको जो फोन कर रहे हैं वो कह रहे हैं कि हमारा काम कर दिया जाए, लेकिन ये ठेकेदारों का आरोप है कि अधिकारी उनके काम नहीं, उनका जो पैसा बकाया जो है वो नहीं मिल पा रहा है, जो उनके आदेश से वो नहीं हो पा रहे हैं। तो इसी के कारण इन्होंने ये धरना प्रदर्शन किया है। इनका कई करोड़ों रुपया इनका डूब चुका है। जी सलमान, आप मेरे साथ बने रहिए, फिलहाल वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का। 3 साल से इन लोगों का भुगतान नहीं हुआ है, जिसको लेकर अब ये लोग आर पार की लड़ाई पर उतर आए हैं। ना ही इनकी होड़ कोई प्रशासन लेना चाह रहा है, ना ही अधिकारी इन लोगों की कोई सुध लेना चाह रहे हैं। फिलहाल रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद जल्द हाजिर हो रहे हैं। आप देखते रहिए जन आक्रोश।